आज की कहानी एक मासूम से लड़के की है जो हालातों से परेशान एक अनजानी लड़की को अपने घर ले आता है। उसने इस लड़की की जिंदगी कैसे बदल दी, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब वो उस लड़की से मिलना भी नहीं चाहता। जानते हैं आगे की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक लड़की के साथ होती है। उसका नाम कैटरीना है, जिसकी आवाज किसी के भी दिल को छू लेती है। उसका परिवार भी यहाँ मौजूद है। जब भी कोई उसे गाते हुए सुनता है तो सभी लोग उसकी आवाज में खो जाते हैं। अब कहानी साल 2017 लंदन में शिफ्ट होती है, जहाँ कैटरीना ने अब अपना नाम केट रख लिया है। वो एक बार में है जहाँ वो अपने दोस्त एड से मिलती है। उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, तो वो एड से उसकी मदद करने के लिए कहती है, जब तक कि उसका कोई रहने का इंतजाम नहीं हो जाता। हालांकि अगली सुबह एड की गर्लफ्रेंड केट को उसकी शावर में देखती है। वो उस पर अजनबी होने का शक करती है और उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल देती है। केट की दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रही, पर अब उसके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है। केट उस दुकान में पहुंच जाती है जहां वो काम करती है। यहाँ हमेशा क्रिसमस का सामान और गिफ्ट्स मिला करते हैं। यहाँ वो एक औरत के लिए काम करती है जिसका नाम सेंटा है। सेंटा हमेशा केट के बर्ताव के लिए उसे समझाती है कि वो गैर जिम्मेदारी से पेश आ रही है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर वो केट को हमेशा उम्मीद की नजर से देखती है कि शायद अब वो अपनी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव ले आएगी और वो खुद को बचा लेगी। एक दिन सुबह में दुकान के बाहर केट एक लड़के को देखती है जो आसमान में कुछ घूर रहा है, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। वो चेक करने के लिए उसके पास जाती है। लड़का उसे अपना नाम टॉम वेबस्टर बताता है। टॉम उसे एक ऐसी बर्ड दिखाता है जो बहुत कम होती है और वो उसकी दुकान के बाहर ऊपर बैठी हुई है। तभी वो बर्ड केट के ऊपर बीट कर देती है और इस तरह दोनों की पहली मुलाकात होती है। खुद को साफ करने के लिए केट दुकान में वापस आ जाती है। शिफ्ट खत्म होने से पहले केट अपनी दोस्त जीना को कॉल करती है और उससे पूछती है क्या वो कुछ दिन के लिए उसके घर ठहर सकती है। शाम को केट अपनी दोस्त के घर पहुंच जाती है। जीना प्रेग्नेंट है। वो अपनी दोस्त का खुले दिल से स्वागत करती है। जीना उसे अपने होने वाले बच्चे का कमरा दिखाती है और उसे घर में रहने के लिए जगह देती है। जीना के हस्बैंड का नाम रूफस है, जिसे केट का उसके घर में होना पसंद नहीं है। उसे याद आता है कि कुछ महीने पहले जब केट यहाँ आई थी तब उसने गलती से रूफस के बोट प्रोजेक्ट को जला दिया था। रूफस और जीना केट को साथ में डिनर करने के लिए कहते हैं, पर केट डिनर में सैलेड खाने से मना कर देती है और बाहर चली जाती है। अगली सुबह रूफस और जीना केट के बर्ताव से परेशान लग रहे हैं। जीना को केट की चिंता है। वो उससे पूछती है क्या वो ठीक है, पर केट अपनी हरकतों से जीना को परेशानी में डाल रही है। केट यहाँ बात करते हुए गलती से रूफस के आर्ट वर्क पर गिर जाती है और उसे बर्बाद कर देती है। मजबूरन रूफस और जीना ने केट को घर से निकल जाने के लिए कहा, क्योंकि उसकी हरकतें जीना को बहुत स्ट्रेस दे रही हैं, जो कि उसकी प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं है। सुबह में केट अपने काम पर वापस लौट आती है। वहाँ अचानक एक आदमी कुछ खरीदने आता है। केट नोटिस करती है कि वो उसकी बॉस सेंटा को गौर से देख रहा है। केट को यकीन है कि यह आदमी साफ तौर से उसकी बॉस को पसंद करता है और दोनों एक दूसरे से नजर नहीं हटा पा रहे हैं। वो आदमी भूल जाता है कि वो यहाँ क्या लेने आया था और ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो फिर से वापस आएगा। केट अपनी बॉस सेंटा को ये कहकर चिढ़ाती है कि वो भी उस आदमी को पसंद करती है और सेंटा की बातों से जाहिर हो जाता है कि वो भी उसे पसंद करती है। शाम को शिफ्ट खत्म होती है। केट शॉप से जल्दबाजी में भागते हुए निकलती है, क्योंकि उसे एक जगह ऑडिशन के लिए पहुंचना है। जब वेन्यू बंद होने वाला होता है वो बिल्कुल एन मौके पर पहुंच जाती है, पर वो वहाँ ठीक से गा नहीं पाती, क्योंकि उसकी जिंदगी की हलचल ने उसके सुरों को बिगाड़ दिया है। वो यहाँ रिजेक्ट हो जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो वहाँ टॉम फिर से उसे मिलता है। उसकी हालत देखकर टॉम को लगता है कि उसे मदद की जरूरत है। वो उसे शहर घुमाने के लिए कहता है। केट उसे बताती है कि वो एक सिंगिंग परफॉर्मर बनना चाहती है और उसका अगला ऑडिशन अगले हफ्ते है। दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं। केट भी उसके साथ अच्छा महसूस कर रही है। शहर में घूमते हुए किसी से बातें करना उसे सुकून दे रहा है। ये अजीब सी बात लगती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे टॉम अपने मन का सुकून उसे दे रहा हो। टॉम उसे घुमाते हुए एक जगह ले आता है जिसे वो अपना सीक्रेट सेफ जोन कहता है। दोनों वहाँ साथ में अच्छा वक्त गुजारते हैं। केट को अब लौट कर जाना है। वो जाने से पहले टॉम से उसका मोबाइल नंबर मांगती है, पर टॉम कहता है कि वो अब मोबाइल यूज नहीं करता, क्योंकि फोन ज्यादातर वक्त आपको अपनी असल जिंदगी से दूर करता है। दोनों खुशी से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे की कंपनी से बहुत खुश हैं। अगले दिन सुबह जब केट काम पर पहुंचती है तो वो देखती है कि शॉप पर पुलिस आई है। यहाँ पता चलता है कि कल जल्दबाजी में निकलते हुए केट ने डोर लॉक नहीं किया था, जिसकी वजह से वहाँ चोरी हुई है और सामान को नुकसान पहुँचाया गया है। सेंटा को केट की इस हरकत का पता था, इसलिए वो इस केस को चोरी का केस रिपोर्ट करती है। सेंटा ने अंदर आने से पहले शॉप का शीशा तोड़ दिया था ताकि ये चोरी जैसा लगे और इंश्योरेंस कंपनी से इसका क्लेम मिल सके।
इसके बाद सेंटा केट से कहती है कि उसकी हरकतें उसे दुख पहुंचाने लगी हैं, पर वो उसे एक और मौका देना चाहती है क्योंकि उसे यकीन है कि वो कुछ अच्छा कर सकती है, पर उसे अपनी काबिलियत दिखानी होगी कि वो अब इस जॉब के लायक है। शाम को टॉम केट से मिलने के लिए उसकी शॉप पर आता है। ऐसा लगता है जब भी वो परेशानी में होती है तो टॉम उस तक पहुंच जाता है। वो केट की उसके काम में मदद करता है। उसी दौरान वो केट को बताता है कि वो एक शेल्टर में वॉलंटियर के तौर पर बेघर लोगों के लिए काम किया करता है। टॉम केट को समझाता है कि उसकी बॉस कितनी अच्छी है जो उसे जिंदगी में मौका देती है। उसे इस मौके को जाया करना नहीं चाहिए, उसे उनकी मदद करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद दोनों फिर से घूमने निकलते हैं। दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं और एक खाली आइस रिंक में पहुंचते हैं ताकि केट अपने ऑडिशन की तैयारी कर सके, क्योंकि ये एक म्यूजिकल प्ले होगा जिसमें एक सिंगर आइस स्केटर की जरूरत होगी। अगले कई दिनों तक केट बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करती और कोई लापरवाही भी नहीं करती। वो अपनी बॉस सेंटा की काम में मदद किया करती है। इसके अलावा वो सेंटा को उस आदमी से बात करने में मदद करती है जिसे वो पसंद करती है। उन्हें किसी तरह एक डेट पर भेजने में कामयाब हो जाती है ताकि वो एक दूसरे को समझ सके। कई दिन गुजर गए हैं। केट उदास रहने लगी है क्योंकि टॉम उससे कई दिनों से मिलने नहीं आया है। उसे लगता है कि टॉम आइस रिंक के बाद से उसे इग्नोर कर रहा है। केट को टॉम के बारे में कुछ नहीं पता है तो वो उसे ढूंढते हुए शेल्टर में पहुंच जाती है जिसके बारे में टॉम ने उसे बताया था। वो वहाँ टॉम के बारे में पता करती है कि क्या कोई है जो उसे जानता हो। वहाँ मौजूद आदमी टॉम को बुलाता है, पर यहाँ जिस टॉम से उसका सामना होता है ये वो लड़का नहीं है जिसे वो ढूंढ रही है। अब वो यहाँ आ ही गई है तो लोगों की मदद करने में उनका हाथ बटाती है। उसे भी ऐसा करके अच्छा लगता है। बाद में केट अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाती है। उसे यहाँ आने के लिए कहा गया था क्योंकि वो लोग आज उसकी सिस्टर का जॉब प्रमोशन सेलिब्रेट कर रहे हैं। केट घर पर आ तो गई है पर अभी भी उसका मन टॉम की ही तरफ है। उसका इस तरह से गायब हो जाना उसे परेशान कर रहा है। केट के बर्ताव से उसकी सिस्टर मार्था को लगता है कि वो उसकी प्रमोशन से खुश नहीं है और दोनों में बहस हो जाती है। केट अपने पेरेंट्स के सामने मार्था के बारे में बताती है कि वो अल्बर्ट नाम की किसी लड़की को नहीं बल्कि अल्बा नाम की किसी लड़की को डेट कर रही है। उनके पेरेंट्स भी उनकी बहस से दुखी हैं क्योंकि दोनों बहनों का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। केट और मार्था दोनों बहस खत्म करने के लिए अपने अपने घर लौट जाते हैं। केट का मूड बहुत खराब है। वो एक बार का रुख करती है और कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करती है। वो नशे की हालत में बिना कुछ सोचे समझे शेल्टर की ओर चलती जाती है, इस उम्मीद से कि शायद आज टॉम उसे वहाँ मिल जाएगा। आज फिर वही हुआ जो उस दिन हुआ था। यहाँ वो टॉम नहीं है जिसे वो ढूंढ रही है। जैसे ही केट वहाँ से जाती है टॉम अचानक से वहाँ आ जाता है और उसे बुलाने के लिए जोर से आवाज लगाता है। केट उसकी गैर मौजूदगी के बारे में पूछती है। टॉम उसे बताता है कि वो दूर एक ऐसी जगह गया हुआ था जहाँ कई लोगों को उसकी जरूरत थी, इसलिए उसे वहाँ से लौट कर आने में वक्त लग गया। केट बहुत इमोशनल हो जाती है। उसे डर सताने लगा था कि टॉम उसे हमेशा के लिए छोड़कर कहीं चला गया है। टॉम के साथ बिताए कुछ वक्त का साथ अब उसे सांस लेने जितना जरूरी लगने लगा है। टॉम उसे बहुत सारी बातें करना चाहता है। आज वो उसे उसके साथ घर चलने के लिए कहता है। दोनों जैसे ही घर पहुंचते हैं केट देखती है कि उसका घर कितना साफ और शांत है। हर सामान अपनी जगह पर रखा हुआ है। केट कुछ बिगाड़ना नहीं चाहती तो वो वहीं जमीन पर बैठ जाती है। टॉम उसके पास आकर बैठ जाता है। केट उसे बताती है कि उसके सीने पर हार्ट ट्रांसप्लांट का एक निशान है, क्योंकि बचपन में जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसका दिल कमजोर होता गया और आखिर में जिंदा रहने के लिए ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन रह गया। वो उस हार्ट डोनर की शुक्रगुजार है जिसकी वजह से वो आज जिंदा है। पर जब से उसका ऑपरेशन हुआ है तब से उसकी सिंगिंग में वो जादू नहीं रहा। वो पहले जैसा नहीं गा पाती। टॉम की बाहों में उसे राहत मिलने लगी है। अब वो केट को सोने के लिए कहता है। टॉम ने पहली बार केट को किस किया। इसके बाद केट आराम से सो गई। अगले दिन दोनों अपनी सीक्रेट जगह पर मिलते हैं। दोनों अपने रिश्ते के बारे में बात करना चाहते हैं, पर टॉम केट के प्यार से दूर रहना चाहता है क्योंकि कहीं न कहीं केट टॉम के ऊपर इमोशनली डिपेंड रहने लगी है। टॉम के प्रेजेंस से वो खुश रहती है और टॉम भी खुश रहता है, पर केट को उसका साथ चाहिए जो टॉम उसे दे नहीं सकता। उसे महसूस होने लगा है कि टॉम उसके जज्बातों से खिलवाड़ कर रहा है। केट अपना टूटा दिल और आंखों में आंसू लेकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है, पर ऐसा करने की टॉम की बहुत बड़ी वजह है जिसे वो उसे नहीं बताता। आगे दिखाया जाता है कि केट को एहसास होने लगा है कि वो जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकती है। केट रोजाना शेल्टर के सामने गीत गाना शुरू करती है ताकि इससे जो भी पैसे उसे मिले वो बेघर लोगों की मदद कर सके। वो एक म्यूजिकल कंपटीशन का भी प्लान करती है और शेल्टर में रह रहे लोगों का ऑडिशन भी लिया जाता है ताकि क्रिसमस को उनके लिए और भी अच्छा बनाया जा सके। शेल्टर का हेड केट की मदद करता है ताकि क्रिसमस आने से पहले वो सारी तैयारी पूरी कर सके। केट की हालत पहले से बेहतर हो गई है। वो अब अपने परिवार से रिश्ते सुधारना चाहती है। वो अपनी बहन से मिलने उसके घर जाती है।
यहाँ अल्बा दरवाजा खोलती है। जब मार्था वहाँ आती है तो केट उससे उसके बर्ताव के लिए माफी मांगती है, पर दोनों में फिर से बहस हो जाती है। मार्था कहती है कि काश वो अच्छी बहन होने की कोशिश करती तो कितना अच्छा होता। इसके बाद केट अपनी मदर से मिलती है। दोनों मार्केट में घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। दोनों ने अपने बीच की दूरियों को दूर करने की कोशिश की। केट मार्था के लिए भी एक बॉटल वहाँ से खरीदती है और अपने लॉकेट के साथ गिफ्ट को दरवाजे पर रख के वहाँ से चली जाती है। केट अब गिफ्ट्स लेकर जीना से मिलने आती है, उससे अपनी हरकतों की माफी मांगती है। जीना अपनी दोस्त से मिलकर बहुत खुश है। इसके बाद केट अपने काम पर वापस आती है, जहाँ वो सेंटा की मदद करती है। दोनों में बातें होती हैं। सेंटा उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि वो उसके साथ कितनी खुश है। दोनों पे एक दूसरे को बेहतर समझने लगे हैं। एक दिन अचानक केट टॉम से मिलने का डिसाइड करती है। उसे क्रिसमस इवेंट पर बुलाना चाहती है। वो उसके अपार्टमेंट पर जाती है, पर वो वहाँ पहुंचकर हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ टॉम की जगह कोई और है। उसे कहती है कि वो यहाँ टॉम से मिलने आई है, अगर वो यहाँ है तो वो उसे बुला दे। वो आदमी उसे बताता है कि यहाँ कई महीनों से कोई रहने नहीं आया है और ये जगह बेचने के इरादे से मेंटेन करके रखी हुई है। उसे लगा कि केट एक खरीदार है। केट उससे पूछती है कि क्या वो टॉम वेबस्टर नाम के किसी को जानता है। वो बताता है कि टॉम अपार्टमेंट का लास्ट ओनर था। पिछले साल क्रिसमस पर उसकी डेथ हुई क्योंकि वो एक ट्रक से टकरा गया था। ये सुनकर केट की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे टॉम का एक्सीडेंट होते हुए दिखाई देने लगा। उसे समझ आ गया था कि उस दिन क्रिसमस पर वो टॉम ही था जो उसका डोनर था। केट परेशान हालत में अपार्टमेंट से बाहर निकल आती है। वो चलते हुए टॉम के सीक्रेट प्लेस पर पहुंच जाती है। यहाँ टॉम उसके पास आता है, उसे बताता है कि वो कहीं नहीं गया है। उसे कहता है कि केट को उसका पैशन मिल गया है और वो है लोगों की मदद करना। मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, पर मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। अगर मैं पहले तुमसे मिल पाता तो भी ये दिल तुम्हारा ही होता। केट ने कभी ध्यान नहीं दिया, पर टॉम जिस बेंच पर उसे बिठाया करता था वहाँ टॉम की नेम प्लेट लगी हुई थी। टॉम के अच्छे काम को सम्मान देने के लिए ये प्लेट यहाँ लगाई गई थी और अब वो हमेशा के लिए चला गया है। केट को वापस जिंदगी से मिलवाना शायद टॉम का अधूरा काम था। कहानी अब क्रिसमस इवेंट पर शिफ्ट होती है, जहाँ शेल्टर में सभी लोग मौजूद हैं। आज की क्रिसमस इवेंट में केट का परिवार, उसके दोस्त और इसके अलावा बहुत सारे लोग शामिल हैं। केट वहाँ आती है और सबका आने के लिए शुक्रिया अदा करती है। टॉम की जिंदगी की सच्चाई के साथ केट आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। शेल्टर के लोग केट के साथ लास्ट क्रिसमस सॉन्ग गुनगुनाते हैं। सभी की जिंदगी नई मोड़ ले रही है। धीरे धीरे केट भी नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा बनने लगी है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।